नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। यह फैसला प्रश्न संख्या 108 के उत्तर में हुए विवाद के बाद लिया गया है। बोर्ड ने पहले फाइनल आंसर की में बिना किसी आपत्ति के सही विकल्प डी को बदलकर बी कर दिया था, लेकिन अभ्यर्थियों के विरोध और तथ्यों की जांच के बाद अब दोबारा विकल्प डी को ही सही माना गया है। इस बदलाव के कारण 21 लाख अभ्यर्थियों की पूरी मेरिट लिस्ट रिवाइज की गई है, जिससे कट ऑफ में करीब 2 अंकों की गिरावट आई है और टॉपर्स की रैंक भी बदल गई है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि इस संशोधन का सबसे ज्यादा असर बॉर्डर लाइन वाले अभ्यर्थियों पर पड़ा है। अब सफल घोषित किए गए 2 गुना अभ्यर्थियों को जल्द ही दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। भीलवाड़ा जिले में जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। मांडल थाना क्षेत्र में यूनिक होटल के पास एक ट्रक चालक ने अचानक सामने आए बछड़े को बचाने के चक्कर में नियंत्रण खो दिया। ट्रक ने पहले बछड़े को टक्कर मारी और फिर आगे चल रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार दोनों युवकों और बछड़े की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान उनके पास मिले मोबाइल और आईडी कार्ड से किशन सिंह सोडा और मोनू सिंह के रूप में हुई है, जो अजमेर भिनाई निवासी थे। पुलिस के अनुसार दोनों युवक भीलवाड़ा से अजमेर की ओर जा रहे थे। सूचना मिलने पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम और मॉडल थाना पुलिस ने पहुंची और शवों को महात्मा गांधी अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने परिजनों को सूचित कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर के कालियां गांव में फर्जी करारनामे के जरिए जमीन और पैसे हड़पने के गंभीर मामले में पुलिस ने नई धान मंडी के एक फर्म के संचालक और भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित प्रवीण कुमार ने रिपोर्ट दी कि फर्म संचालक रामचंद्र पाहवा ने बैंक प्रबंधक राहुल मित्तल के साथ मिलकर उसके और उसके पिता के बैंक खातों में हेराफेरी कर राशि निकाल ली। यही नहीं, जब प्रवीण बीमार था तो उसे गुमराह कर 11 लाख रुपए में जमीन बेचने का फर्जी करारनामा तैयार करवा लिया। आरोपी ने प्रवीण की पत्नी की धोखे में रखकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए और लाखों का अग्रिम भुगतान दिखा दिया। प्रवीण का दावा है कि उसने न तो कोई राशि ली और न ही जमीन का सौदा किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा की जिला एवं सेशन अदालत ने हत्या के मामले में गवाह पर जानलेवा हमला करने के करीब 11.5 साल पुराने केस में 5 दोषियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने बनवारी उर्फ बंटी, रमेश, टिंकू, बबलू और सुरेश को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर आर्थिक दंड भी लगाया गया। मामला सितंबर 2014 का है, जब अयाना थाना क्षेत्र में फरियादी बछराज पर आरोपियों ने घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की थी। हमले में बछराज की जांघ और छाती में गोलियां लगी थी। दरअसल बछराज गांव में हुए एक पुराने जमीन विवाद और हत्या के मामले में मुख्य गवाह था, जिसके चलते आरोपियों ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। पुलिस ने जांच के बाद इटावा कोर्ट में चालान पेश किया था, जिसे बाद में कोटा कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। हरियाणा के करनाल जिले में धान खरीद और भंडारण से जुड़े करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 5 सरकारी अधिकारियों इंद्री के हरियाणा वेयर हाउसिंग से जुड़े तकनीकी सहायक प्रदीप कुमार, इंद्री फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर रणधीर सिंह, तरावड़ी में फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार, असंध में हैफेड मैनेजर प्रमोद कुमार और नीसिंग में हैफेड मैनेजर दर्शन सिंह को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई से मंडी अफसरों में हड़कंप मचा है। पुलिस के मुताबिक एसआईटी की जांच में सामने आया कि सरकारी विभागों में तैनात जिम्मेदार अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आपसे मिली भगत से घोटाले को अंजाम दिया। रिकॉर्ड, दस्तावेज और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने इन अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच में जुटी हुई है। चित्तौड़गढ़ जिले में श्रम विभाग में करोड़ों रुपए के संभावित फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए भुगतान के लिए तैयार 3,351 आवेदनों को रोककर उनकी जांच शुरू कर दी है। ये आवेदन पिछले 3 वर्षों से लंबित थे और पोर्टल पर भुगतान के लिए बस एक क्लिक की दूरी पर थे। भ्रष्टाचार की शिकायतों, दलीलों की सक्रियता की जानकारी मिलने के बाद उप श्रम आयुक्त सुनील कुमार यादव ने इन फाइलों को रीओपन करने का निर्णय लिया। सबसे गंभीर मामला मृत्यु क्लेम से जुड़ा है, जिसमें दलालों द्वारा अपात्रों को लाभ दिलाने के बदले मोटी रकम वसूलने की आशंका है। जांच के लिए चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा के श्रम निरीक्षकों की 3 विशेष टीमें गठित की हैं,
जो आवेदनकर्ताओं का भौतिक सत्यापन करेंगी। विभाग ने चेतावनी दी है कि फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर संबंधित दलालों और मिलीभगत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर में लूट की नीयत से श्रमिक प्रेम गमेती की हत्या करने वाले 3 में से 2 आरोपियों को हिरणमगरी थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी ईश्वर उर्फ जेरी को गिरफ्तार किया और एक नाबालिग को डिटेन किया, जबकि मुख्य आरोपी जगदीश उर्फ जग्गू फिलहाल फरार है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने गुजरात बॉर्डर तक पीछा किया और हिम्मतनगर के पास बस रुकवाकर उन्हें दबोचा। तस्दीक के दौरान भागने की कोशिश में एक आरोपी का पैर भी टूट गया। दूसरी ओर उचित मुआवजे और न्याय की मांग को लेकर परिजनों का धरना प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। सरकार ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और संविदा पर नौकरी देने का भरोसा दिया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। पंजाब के अमृतसर में महज 5,000 रुपये के लेन देन के विवाद में एक दोस्त ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर ऑटो चालक अनु वर्मा की हत्या कर दी। 3 फरवरी की रात वेरका रेलवे फाटक के पास अनु का शव मिला था। पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी को तकनीकी जांच और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की मदद से सुलझाते हुए मुख्य आरोपी पंकज को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि पंकज ने अनु को लुधियाना से कोई सामान लाने के लिए 5,000 रुपये दिए थे, जिसे लेकर दोनों के बीच बहस हुई थी। वारदात की रात पंकज ने अनु को खाने पीने के बहाने बुलाया और 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 2 दिन का रिमांड लिया है, जबकि फरार साथियों की तलाश में छापेमारी जारी है। जोधपुर पश्चिम डीएसटी और शास्त्री नगर थाना टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 25 लाख रुपए जब्त कर 2 आरोपियों 24 वर्षीय सुनील शर्मा निवासी गांव रीडी बीकानेर हाल चौपासने हाउसिंग बोर्ड जोधपुर और 39 वर्षीय गुलाब चंदेल निवासी वार्ड नंबर 15 पचपदरा रोड बालोतरा को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी जुल्फिकार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर श्री श्याम ईवी सर्विस सेंटर खेमे का कुआं शास्त्री नगर में चेकिंग चल रही थी। इस दौरान संदिग्ध दिख रहे सुनील शर्मा और गुलाब चंदल के पास मिले बैग की चेकिंग के दौरान 25,69,948 रुपए मिले। इसके बारे में दोनों से पूछताछ की। इस पर दोनों कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके। इस पर धारा 106 BNSS के तहत यह राशि जब्त कर ली गई। साथ ही दोनों को गिरफ्तार किया गया। इस राशि के संबंध में आयकर विभाग को सूचित किया है। सवाईमाधोपुर की कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरों ने 2 अलग अलग वारदातों को अंजाम देकर सनसनी फैला दी। पहली घटना आशीर्वाद मैरिज गार्डन में हुई, जहां एक शादी समारोह के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर चोरों ने जेवरातों से भरा बैग पार कर दिया। पीड़ित मुकेश शर्मा के अनुसार बैग में करीब 25 ग्राम सोने के जेवरात थे। सीसीटीवी फुटेज में 3 संदिग्ध युवक गार्डन में घूमते नजर आए हैं। दूसरी वारदात पुराने शहर के मुख्य बाजार में हुई, जहां चोरों ने गजेंद्र कुमार की इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान का ताला तोड़कर करीब 30,000 रुपये का सामान समेट लिया। सुबह जब दुकानदार पहुंचा तो उसे चोरी का पता चला। एक ही रात में हुई इन 2 बड़ी वारदातों ने पुलिस की रात्रि गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय निवासियों ने पुलिस प्रशासन से गश्त बढ़ाने और चोरों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।